दोस्तों हिसार में है और हिसार में आज CI2 के नेतृत्व में मजदूर इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने ज्ञापन दिया। जिस तरीके से नोएडा के अंदर मानेसर के अंदर मजदूरों का आंदोलन चला हुआ है और मजदूरों का जो आंदोलन है वो मजदूरों की जो बेसिक मांग है कि हमें जीने लायक इतना पैसा दिया जाए जिससे हम अपने घर का गुजारा कर सके, बच्चों की पढ़ाई का दे सके, इलाज का दे सके। और आज के संदर्भ में जब हम इसको जोड़ते हैं तो 30,000 के आसपास न्यूनतम मजदूरी बनती है, लेकिन सरकार 11,000 रुपये दे रही है। हरियाणा में बढ़ा के 13 से 14,000 रुपये किया है। यूपी में भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात आई है, लेकिन यूपी के लगता जो नोएडा के लगता इलाका जो दिल्ली का है वहाँ पहले से 19,000 रुपये है और नोएडा के अंदर 11,000 रुपये होता है। उससे भी ज़्यादा जब अब युद्ध के हालात बने और LPG गैस की किल्लत हुई तो प्रवासी मजदूर जो है जिसको LPG गैस नहीं मिल रही थी वो नोएडा के अंदर जब लकड़ी से मतलब चूल्हे पे जब रोटी बना रहा है, खाना बना रहा है, तो वहाँ की जो DM है वो लगातार उन पे मुकदमे दर्ज करने की बात कर रही है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। और जब वो LPG गैस भरवाने के लिए मार्केट में जाता है छोटे सिलेंडर पे तो उसको वहाँ भी खदेड़ा जा रहा है। और मजदूर ने कहा कि हमें LPG भी नहीं मिल रही है और हमें चूल्हे पे रोटी भी नहीं बनाने दी जा रही, तो हम पलायन कर जाते हैं अपने गांव में। तो फैक्ट्री मालिक ने पलायन नहीं करने दिया। तो ये तीनों चीज मिलकर इतना गुस्सा पनपा और वो गुस्सा कहीं ना कहीं सड़कों पे आया और सड़कों पे आया तो सरकार ने बातचीत करने की बजाय दमन का रास्ता अपनाया। आपको हजारों वीडियो स्क्रीन पे दिखेंगे किस बर्बरता से सरकार की पुलिस लगातार मजदूरों को पीट रही है, मजदूरों पे हमले किए जा रहे हैं, मजदूरों को जानवरों की तरह पकड़ के गाड़ियों में ढूंस के ले जाया जा रहा है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये हमने लगातार देखा है। इस तमाम घटना को हम देखेंगे तो इसके पीछे की भूमिका को देखना पड़ेगा। एक्चुअल में कहानी तब समझ में आएगी। न्यूनतम वेतन इन्होंने 11 वर्ष से रिवाइज ही नहीं किया, 11 वर्ष हो गए रिवाइज किए हुए, और अब जाके इन्होंने रिवाइज करने की घोषणा करी हरियाणा में 15,200 की। एक्चुअल में वो न्यूनतम वेतन 30,000 के आसपास बढ़ता है। आज अगर महंगाई के अनुपात में रिवाइज करते हैं तो 30,000 रुपये, वो 30,000 करने की बजाय इन्होंने 15,200 रिवाइज किया। दूसरा चीज इसके साथ ये था कि पहले एक मीटिंग हुई थी तमाम उद्योग मालिक कंपनियों के थे उनके साथ और ट्रेड यूनियनों के साथ, उसमें यह पैमाना तय हुआ था 23,196 रुपये न्यूनतम वेतन रिवाइज किया जाएगा, सहमति बन गई थी। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई गई इन्होंने और उसमें ये 15,200 का इन्होंने न्यूनतम वेतन रिवाइज किया है। दूसरा, इस महंगाई में अभी जो ये युद्ध चल रहा है उसके कारण वहाँ जो तमाम उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर है, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर है और सारे वो मजदूर रेंट पे किराए पे रहने वाला मजदूर है। अब वो तमाम 5 किलो 4 किलो 2 किलो गैस भरवाने वाला तमाम मजदूर है। अब गैस वो उनको 350-400 रुपये किलो डलवानी पड़ रही है। तो उस महंगाई के अनुपात में इतना महंगा सिलेंडर लेना पड़ रहा है, खाने पीने की तमाम चीजें महंगी होगी, ऊपर से कमरों के रेंट के किराया बढ़ा दिया गया। तो जो वेतन दे रहे हैं उसमें तो वो किराए पूरे नहीं हो रहे, उनके रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें पूरे नहीं हो रही, तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया। दूसरा, वो तमाम मजदूर काफी भागना भी चाहता था काम छोड़ करके कि इतनी महंगाई में हमारा काम नहीं चल रहा है। तो वो कंपनियां एक तरीके से लूट करती हैं मजदूरों को बंधक बना के, वो उनका वेतन नहीं देती, जाने की अनुमति नहीं देते। और ये सारा हो इसलिए रहा है कि तमाम उद्योगपति कॉरपोरेट कंपनी मालिक सरकारों को देते हैं चंदा, इसलिए सरकार इनको लूट करने की छूट देती है, तमाम अत्याचार करने के अधिकार देती है। वो लूटते रहते हैं, उनकी कोई सुनाई होती नहीं है। तो ना उनका आवास का प्रबंध वहाँ एक तरीके से हुआ, ना उनका इलाज का प्रबंध हुआ, ना सस्ती दरों पर गैस का प्रबंध हुआ। न्यूनतम वेतन अभी तक उन्होंने अपनी कंपनियों में लागू नहीं किया। तो कई दिनों का जो कई सालों से मजदूरों के अंदर गुस्सा एक इकट्ठा हो रहा था वो एकदम ब्लास्ट हुआ है। ये इसका मुख्य भूमिका, ये कारण इसके पीछे बेस ये रहा है। और मांग भी, आंदोलन भी हुआ तो मांग ही कर रहे थे ना भी न्यूनतम वेतन हमारा लागू करवाओ जी, जो सरकार ने घोषणा कर दी वही लागू करवाओ। अब सरकार वो भी लागू नहीं कर रहा है। और नोएडा दिल्ली में क्या फर्क है, वो तो 19,000 के आसपास न्यूनतम वेतन देते हैं दिल्ली में तो, और नोएडा में वो 13,000 कुछ देते हैं। तो कुछ किलोमीटर की दूरी पर मतलब तो आम जो जीवन जीने में, महंगाई में, रहने में, खाने में कोई फर्क नहीं है, और वहाँ का वेतन का इतना फर्क है। तो इतने कम वेतन के अंदर इस तरीके से मजदूर से काम नहीं करवाया जा सकता। ये एक तरीके से खुला शोषण है राज्य के तमाम लोगों के बीच,
ये हो रहा है, इसकी मजदूरों की सुनाई कर नहीं रहे। इसलिए मजदूरों ने आंदोलन किया। एक वो कोई संगठित मजदूर तो है नहीं, ना उनके अंदर कोई ट्रेड यूनियन कि भाई यूनियन को साथ है, वो तो तमाम मजदूर लामबंद हो गए, एकदम आंदोलन पर आ गया। तो मजदूरों की लड़ाई थी। और अब ये जो कर रहे हैं तमाम बड़े चैनल जो दिखा रहे हैं, वो आंदोलन को दिखाने की बजाय, मजदूरों की मांगे दिखाने की बजाय उल्टा मजदूरों के को बदनाम कर रहे हैं। मजदूरों आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। उग्र आंदोलन कर दिया, तोड़फोड़ कर दी, आगजनी कर दी। बहुत छुटपुट की घटनाएं है, इतनी बड़ी कोई घटना नहीं है। उससे ज्यादा मजदूरों पर लाठियां मारी है। 56 मजदूरों पर मानेसर में मुकदमे दर्ज कर दिए, 20 महिलाएं शामिल है, 11 पे हत्या के मुकदमे दर्ज कर दिए। नोएडा में 300 मजदूरों को चिन्हित कर लिया, गिरफ्तार करेंगे, ये उपद्रवी लोग हैं, पाकिस्तान से तार जोड़ रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या क्या इनको एक तरीके से दिखाया जा रहा है। एक्चुअली मजदूरों के जो मांग है, न्यूनतम वेतन तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए। कम से कम जो 23,196 की % बनी थी, वो तो एक बार कम से कम लागू हो। नहीं तो मजदूरों की मांग तो 30,000 की थी। एक्चुअली में करना चाहिए तो तमाम मजदूरों के मुकदमे वापस लिए जाए। इसलिए आज हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। तो सरकार चेतावनी से इन तमाम मांगों को माने, नहीं तो आने वाले दिनों में पूरे देश लेवल की कॉल दिए, पूरे देश लेवल पर आंदोलन बढ़ रहा है। फिर ये आने वाले दिनों में और भी आंदोलनों को तेज किया जाएगा। और इससे भी हम एक बार थोड़ा ज़्यादा देखेंगे तो अभी पूरे देश के अंदर आज सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन ने, दूसरे मजदूर संगठनों ने कॉल दी थी कि हम प्रदर्शन करेंगे। और आने वाले टाइम में लगातार ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से डीजल का रेट 35 रुपये और पेट्रोल का 18 से 20 रुपये बढ़ने के आसार दिखाए जा रहे हैं, इससे महंगाई एकदम चरम सीमा पे जाएगी और मजदूर को समस्या आएगी। तो फिर मजदूर भड़केगा, दिहाड़ी बढ़ाएगा तो उस पर लाठीचार्ज होगा, उसको दिहाड़ी नहीं दी जाएगी, तो फिर ये देश कहाँ जाएगा। तो सरकार को भी सोच लेना चाहिए, मजदूरों से बात करनी चाहिए। और आज जो 30,000 के आसपास उसका न्यूनतम वेतन बनता है, वो 30,000 को देना चाहिए। नहीं तो मजदूर क्रांति की अलख जगाता है, मजदूर ताजो तख्त पलटता है। और वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा अगर मजदूरों की नहीं सुनी गई कि ताज तख्त पलट दिए जाएंगे। जनमंच के साथ आप बने थे नई अपडेट के साथ, फिर हाजिर हूं।